नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बताएं। द्रौपदी का डांडा, 2 पर्वत चोटी पर फंसे 28 पर्वतारोही। एवलांच की वजह से 28 पर्वतारोही फंसे हुए हैं और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 28 प्रशिक्षार्थियों के फंसे होने की सूचना बताई जा रही है। सीएम धामी का ट्वीट भी इसको लेकर सामने आया है। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने का अनुरोध किया है। अजीत सिंह राठी इस वक्त ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत जी, क्या इस वक्त जानकारी है रेस्क्यू को लेकर, क्योंकि राजनाथ सिंह से भी सीएम ने बात की है, तो रेस्क्यू के लिए मदद तो मांगी गई है, लेकिन कब तक ये मदद मिल सकती है, कब तक रेस्क्यू किया जा सकता है सभी का? मंत्री राजनाथ सिंह से भी जिलाधिकारी ने भी बातचीत की है और मुख्यमंत्री ने एक आग्रह किया है कि वो जो अपने संसाधन एयरफोर्स के होते हैं उनके माध्यम से इस दुर्गम इलाके से इनका 28 पर्वतारोहियों को निकालने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि आज अभी थोड़ी देर में कुछ हो सकता है एयरफोर्स को एक्टिव करना पड़े। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं तो उनके जुरिडिक्शन में सेनाओं का क्षेत्र रक्षण है, तो वो राजनाथ सिंह से बात होने के बाद यहाँ पर जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। निम के अधिकारियों से बात की जा रही है क्योंकि वो इतना दूर, इतना रिमोट इलाका है कि वहाँ नेट और ये दूरसंचार की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी नहीं काम कर रही हैं। लेकिन किसी तरह से एक प्रशासन के माध्यम से एक जो मैसेज मिला, उसी मैसेज पर जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से बातचीत करने के बाद आश्वस्त किया है सभी लोगों को और जिलाधिकारियों को भी अलर्ट पर रहने के आदेश दिया है। अजीत जी, डीएम हमारे साथ उत्तरकाशी के जुड़ चुके हैं, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। रेस्क्यू के लिए बात तो की गई है, सीएम ने भी निर्देश दिए हैं, लेकिन कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सकता है और जो लोग वहां पर फंसे हैं उनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट है? जी नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का ये एक एडवांस माउंटेनियरिंग फोर्स का ग्रुप था जो द्रौपदी का डांडा 2 पीक को समिट करने के लिए गया था और दुर्घटना के कारण एक एवलांच आ गया और उसके कारण कुछ लोग क्रेवाइस में फंस गए। उनका रेस्क्यू ऑपरेशन निम के जो इंस्ट्रक्टर्स साथ में थे और जो पोर्टर्स थे उनके द्वारा भी किया जा रहा है, गतिमान है वहाँ। और इसके साथ ही प्रशासन द्वारा भी इसमें आर्मी से भी संपर्क किया गया और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को हमने रिक्विजिशन करने के लिए डिमांड की है और जल्दी ही हमें उम्मीद है कि इसमें हेलीकॉप्टर सपोर्ट भी मिल जाएगा हमें। जी, तो अभिषेक जी, इन सब में कितना समय लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया में? जी ऐसा है कि एक बार हेलीकॉप्टर रेस्क्यू शुरू हो जाएगा उसके बाद ये ऑपरेशन जल्दी हो जाना चाहिए, पर अभी जो घटना स्थल है और जो बेस कैंप है जहां तक हेलीकॉप्टर सपोर्ट जा पाएगा उसके बीच में भी सिग्निफिकेंट दूरी है, तो जिन घायलों को निकाला जाएगा वहां से उनको बेस कैंप तक लाने में समय लगेगा। तो अभी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कितना समय लगेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अर्पण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एसएसपी भी हैं, वो जिम्मेदारी भी देख रहे हैं। अर्पण जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार निर्देश सीएम भी दे रहे हैं और इसके लिए बातचीत भी की गई है केंद्र से, तो क्या अब तक वहां से बातचीत हुई है? कब तक रेस्क्यू हो सकता है सभी का? जो 28 लोग फंसे हुए हैं उनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट है अभी? जी नमस्ते। अभी तक हमारे पास यही सूचना है कि जो 28 लोग जो एवलांच के होने से जो क्रेवास पे फंसे हुए हैं वहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर निम के लगे हुए हैं और केंद्र सरकार से भी और एयरफोर्स से भी हमने हेलीकॉप्टर का रिक्विजिशन किया है और स्टेट से भी हमको चॉपर मिलेंगे, जो उनको हम जो भी सर्वाइवर होंगे या जो भी घायल होंगे वो उनको हम जल्दी से जल्दी मेडिकल एड प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि एरिया बहुत रिमोट है, वहाँ से संपर्क साधना भी थोड़ा सा चुनौती बना हुआ है, तो इस समय ये नहीं बता सकते कि वहाँ क्या स्थिति है और कितनी देर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। बट प्रशासन, पुलिस और सभी टीम अलर्ट पे हैं और जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया जाएगा। जी, और अर्पण जी, वहाँ पे क्योंकि जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि बातचीत किसी से हो नहीं पाई है, लेकिन क्या कोई भी अभी उम्मीद है कि कोई कनेक्शन जिस वजह से वहाँ जो लोग फंसे हैं उनसे बातचीत हो पाए, उनकी स्थिति कैसी है उसके बारे में पता चल पाए कि एवलांच के बाद क्या वो सभी लोग सुरक्षित हैं?
इसकी कोशिश हो रही है। हमारी बात चल रही है, सैटेलाइट फोन से कनेक्शन है, जो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर की टीम है, वी आर कनेक्टिंग विद देम थ्रू सैटेलाइट फोन्स, बट स्टिल अभी स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो नहीं पा रही है कि कितने घायल हैं और क्या स्थिति है। वो कुछ थोड़ी देर बाद ही हम क्लैरिफाई कर पाएंगे उसको। सिचुएशन जो है लगातार चेंज हो रही है, उस वजह से अभी कुछ कहना एकदम मुश्किल है, बट जल्दी से जल्दी इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, एबीपी गंगा को अपना समय देने के लिए। तो देखिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि वहां के लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन की दिक्कत है। अजीत सिंह राठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, क्योंकि बात तो हो चुकी है केंद्र से, लेकिन अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग सकता है, जैसा कि तमाम अधिकारी भी जानकारी दे रहे हैं। हाँ देखिए, चूंकि यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई है रक्षा मंत्रालय के लिए, और क्योंकि रक्षा मंत्रालय को ही वहाँ से हरी झंडी देनी है, यहाँ तो पूरा आमला मतलब शासन प्रशासन केवल उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। वो हरी झंडी दिल्ली से मिलनी है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। तो उसके लिए केवल यहाँ इंतजार करने के अलावा फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, और सभी की निगाह इस समय दिल्ली पर टिकी हुई। दिल्ली से जैसे हरी झंडी होगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जी अजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 28 प्रशिक्षार्थी जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन कनेक्शन ना हो पाने की वजह से वहां पर लोग कैसे हैं, क्या सुरक्षित हैं, कितने लोग घायल हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। आगे भी इस खबर पर आपको अपडेट देंगे। फिलहाल आपको बड़ी खबर दे दें, उत्तरकाशी में हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। सांकरी मोरे स्थित रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई कर रही है। हाकम सिंह ने अवैध रूप से ये रिजॉर्ट तैयार किया था। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूके SSSC पेपर लीक में हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। मास्टरमाइंड के रूप में इसे देखा जा रहा था। अजीत सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत सिंह जी, इसे बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। हाकम सिंह के अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है, ये प्रक्रिया और कितनी आगे उसकी संपत्ति पर बढ़ सकती है? क्या जानकारी उसकी संपत्ति को लेकर? क्या सिर्फ यही एक रिजॉर्ट है या आगे भी ये कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है? देखिए, ये चूंकि अब यूके SSSC की जो भर्ती घोटाला है उसका मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत है। वहाँ इलीगल तरीके से प्रक्रिया को फॉलो किए बगैर उन्होंने रिजॉर्ट वहाँ पर स्थापित किया था, और ये भी बताया जाता है कि वहाँ उस रिजॉर्ट में ही तमाम तरह की बैठके और सारे सब सौदेबाजी होती थी। और इसी को आज तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ वहाँ पर मूव किया था। वो वहाँ पर मौके पर पहुंच भी गए थे। भारी पुलिस बल देखकर लोकल के लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो उसको खुद ही तोड़ देंगे, आप उसको उस पर कोई कार्रवाई ना करिए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि लोकल लोगों ने, जो वहाँ स्थानीय लोग थे, उन्होंने प्रशासन और पुलिस की टीमों को देखकर वो खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया, और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, उन्होंने ही पूरे उस रिजॉर्ट को गिरा दिया। तो लगभग इस समय खत्म हो गई होगी। और चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दे दे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत पर सबसे बड़ा अपडेट है। मुलायम सिंह यादव को CCU से ICU में शिफ्ट किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। डॉक्टर्स के स्पेशल टीम की निगरानी में मुलायम सिंह यादव हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है, और CCU से अब ICU में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर्स की निगरानी में उन्हें रखा गया है। अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को CCU से ICU में शिफ्ट किया गया। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। तो ट्वीट के जरिए लगातार जानकारी दी जा रही है कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है। तो देखिए, अभी हालत नाजुक है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, इसके हिसाब से अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। फोन लाइन पर विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी भी जानकारी मिल रही है कि CCU से ICU में शिफ्ट किया गया है और हालत अभी ठीक नहीं है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, जो बुलेटिन जारी होना था, ये माना जा रहा था कि उसमें कुछ चीजें नहीं होंगी, शामिल की जाएंगी, लेकिन जो बुलेटिन कल जारी हुआ था मेदांता की तरफ से, वही बुलेटिन सेम वही शब्द हैं, यानी कुछ भी परिवर्तन नहीं है। और इस बीच जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेदांता में तहफई खाली हो चुका है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव के अलावा लखनऊ भी लगभग खाली है, वहां से भी सभी लोग निकल चुके हैं मेदांता के लिए, और सारे लोग दिल्ली गुड़गांव में ही
डेरा डाले हुए हैं और अभी जो सीसीयू से आईसीयू में शिफ्ट किए जाने की सूचना मिल रही है। यानी जो क्रिटिकल केयर यूनिट थी, बुलेटिन जारी होने के बाद का ये डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा हूँ कि पहले सीसीयू में थे, यानी आईसीयू से जो गंभीर स्थिति थी उसमें उनको शिफ्ट किया गया था और अब उनको वापस आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हालांकि वेंटिलेटर नहीं हटाया है, वेंटिलेटर पर ही है, वो वेंटिलेटर सपोर्ट जारी है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो हमारे सोर्सेज उन्होंने बताया है, समाजवादी पार्टी के लोगों से जो बात हुई है, जिनके पास सारी चीजें डॉक्टर शेयर कर रहे हैं, उनका कहना है कि अभी कोई सुधार नहीं है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो उनका जो हार्ट बीट का लेवल था और जो उनके सांस लेने की प्रक्रिया चल रही थी वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी 12 घंटे पहले थी। यानी बीते 12 घंटों में कोई भी सुधार नहीं हुआ है हालत में और इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही कोई सुधार होता है, कोई उम्मीद की किरण दिखती है, कोई जो मेडिकेशन चल रहा है, उनका जो डॉक्टर्स की टीम लगी, चूंकि डॉक्टर्स की टीम भी अलग अलग टीम है। कल जो टीम थी वो कैंसर एक्सपर्ट्स की टीम थी और आज दूसरी टीम लगी है। यानी अलग अलग उनको बीमारियां हैं तो हर तरह के डॉक्टर्स उस टीम में शामिल हैं और सुपर स्पेशलाइज्ड सभी डॉक्टर हैं। यानी जो डॉक्टरों की एक टीम देश भर के जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो, चूंकि प्रधानमंत्री से लेकर सभी जितने लोग हैं सभी लोग अपनी चिंता जता चुके हैं, अपनी फिक्र जता चुके हैं, इसलिए कोई भी लापरवाही या कोताही नहीं बरतना चाहते हैं डॉक्टर। और बुलेटिन जारी किया गया उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको बता दिया गया कि स्थिति में कोई भी सुधार नहीं है और अभी पिछले जो 12 घंटे के दौरान स्थिति और यही स्थिति अगले 6-7 घंटे की 6-7 घंटे भी अगर यही स्थिति बनी रही तो कुछ चिंताजनक स्थिति हो सकती है। यानी तब चिंता की बात होगी, लेकिन अभी जो उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स करना होता है, जो रिस्पॉन्स चाहिए होता है डॉक्टर्स को, वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि वो रिकवर हो। कुछ जो मशीनें हैं, वो मशीन का सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम हो, ऑक्सीजन सपोर्ट थोड़ा सा कम हो तो आगे राहत की उनको गुंजाइश दिखे डॉक्टर्स को, तो आगे जो ट्रीटमेंट की जो लाइन है वो आगे तय हो कि कैसे आखिर आगे ट्रीटमेंट होना है। इस बीच जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं सभी और लोगों यानी कि विवेक अभी स्थिति गंभीर है और जो अगला हेल्थ बुलेटिन होगा वो बहुत कुछ साफ भी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और वही विधानसभा की भर्तियों में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि मंत्री पर तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो वहीं भाजपा इस पर सफाई भी दे रही है। जिन्होंने भर्ती की उनको क्लीन चिट, जिनकी भर्ती हुई उनको सेवा से हटा दिया गया, तो फिर वे हाकम सिंह का क्या दोष है? उसने तो नौकरी दी भाई, एक को जेल एक को बेल, ये नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ ना, पीठ के निर्णय पर हम आज किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। पीठ का निर्णय है तो पीठ का निर्णय न्यायालय में अब जाएगा, दूसरी बातें होंगी, वो अलग विषय है। लेकिन आज की तारीख में कह सकता हूँ हम पीठ के निर्णय को ही मानते हैं और हम हमारे लिए सिरोधार्य है। और अब खबर अल्मोड़ा से, जहां अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। विगत दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसने देवभूमि उत्तराखंड को शर्मसार किया है, मानवता को कलंकित करने का काम किया है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सरकार बेबस नजर आ रही है और पूरी तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरह का कौन है वह शख्स, कौन है वह व्यक्ति जिसको सरकार बचाना चाहती है। ये वानगी है कि पूरे प्रदेश में आज लोगों में डर है, भय है, गुस्सा है, नफरत है। हमने कहा है कि इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन भी कराया। मुख्यमंत्री ने कन्याओं के पैर धुले और दुर्गा के 9 स्वरूपों की रूप की पूजा करते हुए देखिए उन्हें खाना खिलाया, भोग लगाया, पूजन किया। उस वक्त की तस्वीरें
देख रहे हैं उनकी पत्नी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रही। तो नवमी के दिन पर कन्या पूजन को भोज कराने का महत्व होता है। और देखिए ये सीएम आवास की आप तस्वीर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने घर पर ही कन्याओं का पूजन किया, उनके पैर पखारे और उनको भोजन कराया। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवमी के मौके पर कन्या पूजन की और 2 तस्वीरें चलिए अब आपको दिखाते हैं। एक तरफ सीएम धामी ने अपने घर पर कन्या पूजन किया तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने पार्टी दफ्तर पर भी नवमी के मौके पर हवन यज्ञ किया और पूजा अर्चना की। देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम के घर की तस्वीर, जहां पर कन्याओं के पैर पखारने के बाद सीएम ने उन्हें भोजन कराया। दूसरी तरफ पार्टी दफ्तर की तस्वीरें, जहां पर हवन यज्ञ करते हुए सुख और समृद्धि की कामना की गई। और इस बीच आपको एक और अहम जानकारी दे, उत्तराखंड विधानसभा में नेताओं के चहेतों की नियुक्ति देने के मामले में अब पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी धामी सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हरक ने कहा कि विधानसभा में भर्ती मामले को लेकर नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि प्रेमचंद अग्रवाल अभी भी मंत्री बने हुए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल को भाजपा केंद्रीय आला कमान की तरफ से अब तक हटा देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में हुई भर्ती के जिम्मेदार हैं। तो हरक सिंह रावत ने अब मोर्चा खोल दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर कई बातें उन्होंने कही, सुनिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर देर से निर्णय होगा तो देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय जैसा होता है। अगर देर से कोई न्याय होता है तो वो भी अन्याय जैसा होता है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, इससे लोगों का विश्वास खत्म हो गया व्यवस्था पे। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आपने सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया। अब चेयरमैन भी दोषी है उसके लिए, क्यों नहीं है दोषी भाई? माना मैं किसी विभाग में मंत्री हूं, किसी विभाग, और उस विभाग में कोई गड़बड़ होती है, या तो मैं जांच कराऊं, जांच मैं खुद कराऊं, तो तब मेरी नीयत साफ हो सकती है कि हाँ भाई मैंने खुद ही जांच कराई। लेकिन इतने सालों से भ्रष्टाचार होता रहा और चेयरमैन सेक्रेटरी क्या करते रहे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जगह जगह पर दशहरा की तैयारियां चल रही हैं। रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने के लिए काफी तैयारी की गई है। हल्द्वानी में भी लंकापति का पुतला तैयार किया गया है। इस बार लंकापति का 50 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया। खास बात यह है कि इस पुतले को जलाने से प्रदूषण भी नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और पुतले तैयार करने वाली टीम पिछले कई पीढ़ियों से ये काम करती आ रही है। यहाँ को 6 पुतले बनते हैं। सुबाहु, ताड़का, खरदूषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, 6 पुतले बनते हैं। किस तरह से बनते हैं? कितने फीट के बनते हैं? क्या क्या इसमें? ये 25 फुट के बनते हैं सुबाहु ताड़का के, और 40 फुट के जो बनते हैं 3 पुतले। 50 फुट का रावण का पुतला बनता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर देहरादून से आपको दे। तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर केदारनाथ में होगी व्यवस्था। बद्री केदार मंदिर समिति करेगी एमओयू साइन और आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ ये एमओयू साइन होने वाला है। आपको बताएं कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान इसको लेकर सामने आया है, सुनिए। हरिद्वार यात्रा पे आए थे, मुझे एयरपोर्ट पे मिले थे, मैंने उनसे बातचीत की और वो बड़े इंटरेस्टेड हो गए कि हम लोग केदारनाथ के साथ एमओयू साइन करना चाहते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ों का हमारा आपस में जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा। अब वो आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद हम लोग चाहेंगे कि एक तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है, बहुत धनाढ्य ट्रस्ट है, तो उसकी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे केदारनाथ में हों और हमारे केदारनाथ के यात्रियों को भी वहाँ दर्शनों का लाभ मिले। इस प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग जो है एक साइन करेंगे एमओयू। और परिवहन मंत्री चंदन राम दास अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे और इस दौरान चंदन राम दास ने कहा कि परिवहन निगम की व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बीच में टायरों की कमी के कारण लंबी दूरी की सेवाएं बंद थी। मैंने तत्काल इसका संज्ञान लिया और सभी टायरों का प्रबंध कर दिया गया है और अभी सभी बसें संचालन में आ गई हैं। और आने वाले समय में चूँकि परिवहन विभाग और रोडवेज मेरे पास है, मैं 150 इलेक्ट्रिकल वाहन खरीद रहा हूँ, 30 सीएनजी के वाहन खरीद रहा हूँ और 30 साधारण वाहन खरीद रहा हूँ। चूँकि अभी 200 वाहनों की व्यवस्था हमने दिल्ली को करनी है। 300 करोड़ रुपया मुझे एडीपी द्वारा मिल रहा है। अभी हमने इस बीच रोडवेज की स्थिति को सुधारने में पूरा अपना काम किया है।
और उधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। एक बार पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में चीन सीमा क्षेत्र में बर्फबारी हुई, तो वहीं हेमकुंड साहिब की अगर बात करें तो वहां भी बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में करीब 2 इंच तक बर्फ गिरी है। देखिए तस्वीरें, कितनी खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। हेमकुंड साहिब और दारमा घाटी की बात की जाए, दोनों ही जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ की तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जोशीमठ की तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों ही जगहों पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब की अगर बात करें, करीब 2 इंच तक यहां पर बर्फबारी हुई है। दारमा घाटी में भी जमकर बर्फ गिरी है और इस वक्त मौसम काफी सुहाना हो चुका है पहाड़ों पर। इस बर्फबारी की वजह से बेहद खूबसूरत नज़ारा जो कि आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पहाड़ पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। मानसून के जाते जाते इस तरीके की तस्वीरें बहुत ही खास है पर्यटकों के लिए भी, क्योंकि इस वक्त बर्फबारी का जो लोग इंतजार करते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। पिथौरागढ़, जोशीमठ, 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोनों ही जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई है। आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है और 2 इंच तक बताया जा रहा है कि बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।